संभाजी महाराज को संगमेश्वर में सरदेसाई वाड़ा में नहीं पकड़ा गया था। छावा मूवी की एंडिंग 100% सही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 50वें साल में अकाली मृत्यु के बाद मराठों के तख्त पर शहाजी महाराज आए। शिवाजी महाराज गनिमी कावा की लड़ाई में विश्वास रखते थे। गनिमी कावा मतलब सिद्धी लड़ाई के जगह चतुराई से लड़ाई करना। गणोजी शिर्के ने श्रृंगारपुर प्रदेश के वतन की जो मांग संभाजी महाराज से की थी, वही मांग गणोजी शिर्के ने शिवाजी महाराज से की थी। शिवाजी महाराज वतनदारी के खिलाफ थे, लेकिन रिश्तेदार को ना कैसे करते, तो शिवाजी महाराज ने गनिमी कावा से गणोजी शिर्के को कहा कि जब गणोजी शिर्के को बच्चा होगा तब शिवाजी महाराज गणोजी शिर्के को वतन देंगे, और गणोजी शिर्के की बात वही टाल दी। संभाजी महाराज भी अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह वतनदारी के खिलाफ थे। संभाजी महाराज ने भी वतनदारी के लिए गणोजी शिर्के को ना कहा। गणोजी शिर्के जो संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई के भाई थे, उन्हें संभाजी महाराज की नाची रास नहीं आई। संभाजी महाराज गनिमी कावा से मुगलों से लड़ने के लिए संगमेश्वर के सरदेसाई वाड़ा में दाखिल हुए। संभाजी महाराज के ठिकाने का पता गणोजी शिर्के ने मुगल सेनापति शेख निजाम को बता दिया। शेख निजाम वही है जिसको औरंगजेब ने मुकर्रब खान का किताब देकर चने के पेड़ पर चढ़ा के संभाजी महाराज को कैद करने के लिए भेजा था। संभाजी महाराज को उनके सैनिकों द्वारा पता चल गया था कि मुकर्रब खान उनको पकड़ने के लिए संगमेश्वर आ रहा है। संभाजी महाराज को लगा कि मुकर्रब खान को संगमेश्वर पहुंचने के लिए 5 से 6 दिन लगेंगे। मुकर्रब खान को 2 दिन में पहुंचने वाला अंधेरे जंगल से गुजरने वाला रास्ता कहाँ मालूम था? वो रास्ता तो सिर्फ मराठों को मालूम था। यही संभाजी महाराज गालत हो गए। घर के भेदी गणोजी शिर्के ने मुकर्रब खान को जंगल वाला रास्ता बता दिया। जब मराठा सैनिक को ये बात पता चली तो संभाजी महाराज को इसका संदेशा भेजा गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। मुकर्रब खान 2 दिन में संगमेश्वर पहुंच गया। छावा मूवी में दिखाया गया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर के सरदेसाई वाड़ा में मुकर्रब खान से आमने सामने वाली लड़ाई लड़ने लगे, लेकिन ये बात सही नहीं है। संभाजी महाराज तो गनिमी कावा गुरिल्ला वार यानी चतुराई से लड़ने वाली लड़ाई में विश्वास रखते थे, तो वे कम सैनिकों के साथ मुकर्रब खान से भला क्यों भिड़ते? उन्होंने गनिमी कावा से संगमेश्वर के पास नावाड़ी नाम की जेट्टी है, वहां से जहाज में बैठकर नदी से निकल जाने की योजना बनाई। लेकिन मुकर्रब खान ने अपने बेटे इतलिस खान को 1,500 सैनिकों के साथ नावाड़ी जेट्टी के रस्ते पर पहले ही तैनात कर रखा था। वहां संभाजी महाराज की लड़ाई इतलिस खान के साथ हुई। उधर सरदेसाई वाड़े पर भी युद्ध चल रहा था। वहां पर लड़ते लड़ते मालोजी घोरपड़े शहीद हो गए। इधर संभाजी महाराज संगमेश्वर में लड़ रहे थे और उधर रायगढ़ पे भी हमला कर दिया गया था। संभाजी महाराज ने शहीद हुए मालोजी घोरपड़े के पुत्र संताजी घोरपड़े को रायगढ़ किला छुड़ाने के लिए रायगढ़ भेज दिया। मुकर्रब खान की बड़ी फौज के सामने संभाजी महाराज की छोटी सी सेना टिक नहीं पे और मुकर्रब खान ने संभाजी महाराज के साथ कवि कलश को भी गिरफ्तार कर लिया। संभाजी महाराज को बंदी बनाने कर मुकर्रब खान कुत्ते के जैसा दिन रात भागकर बहादुरगढ़ पहुंच गया। मुकर्रब खान को पता था कि अगर मराठों को इस बात का पता चला तो मराठे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ गिने चुने लोगों ने संभाजी महाराज को बचाने के लिए मुकर्रब खान की सेना पर आक्रमण किया, लेकिन बड़ी फौज के सामने वो टिक नहीं पाए। बहादुरगढ़ पे औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर अत्याचार किए। छावा मूवी में दिखाया गया है कि कवि कलश को संभाजी महाराज से दूर कर दिया गया, लेकिन सच बात तो यह है कि कवि कलश पर पहले अत्याचार किया गया ताकि संभाजी महाराज डरकर औरंगजेब की बात मानकर मुगलों से हाथ मिला ले और धर्म परिवर्तन कर ले। संभाजी महाराज ने अपनी आंखें निकलवा ली, जबान कटवा ली, नाखून निकलवा ले, स्किन छीलवा ली, लेकिन औरंगजेब के सामने झुके नहीं।